जिंदाबाद। धर्म के आधार पर देश को तोड़ने की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के नाम पर देश में तोड़ने की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वापस लो, वापस लो, वापस लो। असंवैधानिक भेदभावपूर्ण विभाजनकारी सीएए वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज पूरे देश में जो भाजपा द्वारा जो कानून लाया गया है सीएए, उसके खिलाफ में विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय जिस समय लोकसभा का चुनाव लगभग होने जा रहा है, उस समय भाजपा को आखिर सीएए लाने की जरूरत क्या पड़ी है। आज भाजपा जो संविधान में जो पहले का जो नागरिकता संशोधन जो बिल था उसको खंडित करके और जिस तरह से धर्म के अनुसार भाजपा ने यह तय किया है कि धर्म के अनुसार हम नागरिकता देंगे, उसके खिलाफ आज पूरे देश में यह प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। हम लोग कहना चाहते हैं कि देश में जो भी शरणार्थी है, आप कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार हम उनको देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे देश में जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो भी शरणार्थी आए हुए हैं, हम उनको सिटीजनशिप देने का कार्य कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं पूरे देश के आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पहले इस देश की जनसंख्या आप देख रहे हैं और इस देश में जो शिक्षा के प्रति, नौजवानों के प्रति जो देश का रवैया है, जो देश का प्रधानमंत्री का जो रवैया है, आपसे जग जाहिर है। आप देख रहे हैं उसको। आप आखिर इन लोगों को अमेंडमेंट में एक्ट लाकर इनको सिटीजनशिप देकर रखेंगे क्या? अपने ही देश के नौजवानों को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, अपने ही देश के नौजवानों को, छात्रों को आप छात्र नहीं, उनको शिक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, तो अब अलग से आप लाकर इस देश में रखना चाहते हैं उनको। तो आप कहीं ना कहीं देश के नौजवानों का हक अधिकार छीन को उनको देने जा रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारी पार्टी भाकपा माले ने पूरे देश में इस पर विरोध जताते हुए कहा है कि भारत के लोग वैसे ही परेशान है, भारत की जनसंख्या वैसे ही बहुत ज्यादा है, आप उन देश के लोगों को लाकर इस देश में और बेरोजगारी और तानाशाही आप थोपना चाहते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप धर्म के अनुसार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू लोग आए हुए हैं उनको हम देंगे, तो आप धर्म के अनुसार आप कैसे दे सकते हैं? इससे पहले आप देख रहे हैं कि 1955 में जो नागरिकता संशोधन जो कानून था, उसमें जो भी देश में शरणार्थी आएंगे उनको दिया जाएगा एक नियम के तहत, लेकिन आप उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद आप ये साबित कर रहे हैं देश में धर्म के अनुसार आप देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग आज आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये पूरे देश में चल रहा है। आज सीए के खिलाफ उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हम तो एक बार पुनः आपसे कह रहे हैं कि जिस समय आपको जब इस देश में इलेक्ट्रॉन बोर्ड के जरिए जब इस देश में सबसे बड़ा घोटाला का पर्दाफाश किया जा रहा है, उस पर आप चुप हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने पूरे देश के खजाने को चंद पूंजीपतियों को दे दिया, देश का पूरा खजाना खाली कर दिया। और जब इसकी सच्चाई जब सामने आ रही है, जब उन पूंजीपतियों के जरिए आपने जो पैसा लिया है, देश के करदाताओं का जो पैसा लिया है, उसका जब खुलासा होने की बात आई, तो आप सीएए कानून लगाकर देश को दूसरे दिशा में गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मोदी जी, आपकी सच्चाई पूरे देश की जनता को समझ में आ गई है कि आप इस देश की सच्चाई से भागना चाह रहे हैं। आपने तो कुछ किया नहीं, आपने तो रोजगार पे कुछ नहीं किया, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया, देश में शिक्षा के बेहतर के लिए कोई काम नहीं किया, देश में आप स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं किया। तो आपके पास यही एक मुद्दा रह गया है कि किसी तरह से देश में हिंदू मुसलमानों का विभाजन जो कार्य नीति है उसको लाया जाए, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश में रहने वाले लोगों को आप गलत नीति के तहत आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये देश के नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर सब लोग आपकी राजनीति की बात को समझ गया है। इसलिए इस बार 2024 के चुनाव में आपको ये जनता जवाब देगी कि आपकी जो विभाजनकारी नीति है, ये जो हिंदू मुसलमान
भारत पाकिस्तान, हिंदू मंदिर और मस्जिद में बांट करके आप जो राजनीति करते हैं, उसको इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र आप बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश का नौजवान इस बार अपने रोजगार के लिए आपने जो वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, उसके लिए, छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए, किसानों के जो आय का दुगुनी का मांग था, उसके लिए वोट करेंगे। आपके विभाजनकारी नीति पर वोट करने नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे यही कहना है कि आपका ये जो सीएए कानून है, कहीं से भी ये संवैधानिक नहीं है, ये विभाजनकारी नीति है। इसको हर हाल में आपको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर सेकुलरिज्म की बात होती है, जहां सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है। आपने कह रखा है कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। आप इस देश को बांटने की राजनीति जो कर रहे हैं, ये आगे नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम लोग का प्रतिवाद मार्च जो भाकपा माले कार्यालय से होते हुए मैरवा के विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए आज रेलवे स्टेशन चौक पर पहुंचा हुआ है। हाँ, यहाँ पर हम लोग नुक्कड़ सभा भी करेंगे। उपेंद्र साहब, भाकपा माले जिला कमेटी के नेता। हाँ, ये जो पूरे देश में भाकपा माले के नेतृत्व में सीएए के खिलाफ पूरे देश में एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। अब जानते हैं कि बीजेपी जब से आई है, नफरत की राजनीति को देश में पैदा की है। जब से आई है, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर और मंदिर मस्जिद पे ही राजनीति की है। जब जब चुनाव आता है, वो यहाँ तो सैनिकों पे हमला कराती है, या दंगा कराती है, और या मंदिर मस्जिद की बात करती है। कभी भी शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय की बात नहीं करती है। आज देख रहे हैं कि उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गया, जहाँ पे 1955 में भारत में नागरिकता देने का ऑलरेडी संविधान में कानून बना था, उसे नागरिकता दिया जा सकता था, लेकिन उसमें एक विभाजनकारी नीति को लाकर ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो भी मुस्लिम कंट्री है, उसमें अल्पसंख्यक वही लोग रहेंगे जो मुसलमान नॉन मुस्लिम रहेंगे। तो कुल मिला के ये हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से ही ये जो सीए लाया गया है। कुल मिला के ये विभाजनकारी नीति जो देश में बीजेपी के द्वारा लगातार इस पे हमला किया जा रहा है, या संविधान पे हो, लोकतंत्र पे हो, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात हो, नफरत की राजनीति करने का बात हो, उसी कड़ी में ये सीए लागू करके चुनाव में देश के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, हिंदू मुसलमान कराने के लिए ये सीए लाया गया है। और एक हिंदुओं को दिखाने के लिए हम आपके पक्ष में हैं, तो ये यहाँ के देश की जनता समझ सकती है। मान लीजिए आप उनको नागरिकता दे ही देते हैं, तो क्या जो हमारे सड़कों पे, भावली जमीनों पे रहने वाले लोग थे, उनको रोजगार देने का अपने काम किया, शिक्षा देने का काम किया, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है, उनको ला ही देंगे, उनको रखेंगे कहा? जो आपके यहाँ उनको रोजगार दे ही नहीं रहे, शिक्षा दे ही नहीं रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था करा ही नहीं रहे, तो फिर आप ला के उनको भी सड़कों में छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप केवल राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप देखते होंगे सड़कों पे जो भी लोग रहता, शहर के किनारे रहता था, भावली जमीन है, तो उसको लगातार सरकार के द्वारा बुलडोजर से उजाड़ने का काम कर रही है। जब वो भी लोग आएंगे, जब उनको नागरिकता देंगे, तो उनको कहाँ रखेंगे, उनको स्वास्थ्य शिक्षा कैसे प्रोवाइड करेंगे, उनको रोजगार कैसे देंगे? जब देश में ऑलरेडी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, ऊपर से आप थोपने का काम कर रहे हैं, नागरिकता देने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ये 2024 लोकसभा के चुनाव देखते हुए, विभाजनकारी नीति को देते हुए, हिंदुओं को एक पक्ष खुश करने के लिए कि भाई हम मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं और हिंदुओं को ला रहे हैं, यही नीति के तहत ये सीए को लाया जा रहा है, जिसका भाकपा माले पुरजोर विरोध करती है और देश की जनता से, सिवान की जनता से अपील कर रही है कि इस विभाजनकारी नीति को, देश तोड़ने वाले नीति को अपनाने वाले भाजपा जो दंगाई है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को 2024 चुनाव में बहिष्कार करें और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करें और मुंह तोड़ जवाब दे भाजपाई को। मेरा नाम अमित कुमार गोल, मजदूर यूनियन के राज्यसभा राज्य सचिव।